Give the possible transition in CH3 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इन मॉलिक्यूल में हमें पॉसिबल ट्रांजिशंस निकालने हैं। पॉसिबल ट्रांजिशन पहले तो अगर हम समझें ट्रांजिशन कितने तरीके के होते हैं। देखिए जो ट्रांजिशन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये वो 4 ट्रांजिशन है जो कि पॉसिबल होते हैं। हर वो कंपाउंड जिसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, तो कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो उसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो ये वाला ट्रांजिशन तो ऐसा है जो सभी मॉलिक्यूल में होगा। जबकि ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ये जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेबिलिटी, क्योंकि सिग्मा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सभी के पास होगा, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। और अगर पाई की अवेबिलिटी है तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग में भी जा सकते हैं। तो जरा देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए आपको ये मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं। इन मॉलिक्यूल में देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए इसमें कितने तरीके के इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको ये समझ में आता है इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा? एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ इनके बीच में बॉन्ड। इस कार्बन की 2 बॉन्ड यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, एक ये 2 एटम हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखें तो आपको सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो एटम जब होंगे तभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। जब कभी भी आपको मॉलिक्यूल में O, नाइट्रोजन, F, Cl, Br, I ये हेट्रो एटम दिखाई दे जाएं तब N इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर कहाँ जाते हैं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें पॉसिबल ट्रांजिशन हो गया ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। तो यहाँ 2 पॉसिबल ट्रांजिशन हो गए, यहाँ भी 2 पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अब क्वेश्चन तो यही तक है, पॉसिबल ट्रांजिशन पूछा है, लेकिन पॉइंट ये है अगर आपसे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन पूछ ले विच वन विल बी यूवी एक्टिव, तो हर वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होता है, डजंट मैटर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, हमें एन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो यूवी एक्टिव होगा। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो ये है इनएक्टिव, दिस कंपाउंड इज इनएक्टिव, दिस कंपाउंड इज एक्टिव, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो यूवी एक्टिव, क्योंकि इनके पास अनसैचुरेशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर यूवी एक्टिव कंपाउंड्स।